दोस्तों आज की वीडियो में हम यह सीखेंगे कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते समय हम उसमें क्या बदलाव करेंगे। कल हमने एक वीडियो बनाई थी, उसमें हमने सीखा था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कोमे के अंदर होता है, ये इन्वर्टेड कोमा है, ये इसके अंदर आई एम सॉरी, ये रिपोर्टेड स्पीच है। तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब सब इसका जो टेंस होता है वो फ्यूचर या प्रेजेंट में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं होगा, एज इट इज़ उसको ऐसे ही लिख देंगे सिवाय उसके सब्जेक्ट के। तो आज हम देखेंगे कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट में हो तो हम उसमें क्या चेंज करेंगे। तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो क्या चेंजिंग होगी, ये तो हमने कल की वीडियो में सीख लिया था। आज हम ये देखेंगे कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब यानी जो इन्वर्टेड कोमे के बाहर होता है उसको रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, तो यदि उसका टेंस पास्ट में होगा तो हम उसमें क्या चेंज करेंगे। तो देखो यहाँ सबसे पहले रूल है दोस्तों, देखो ये जो नरेशन होता है इसको कुछ लोग डिफ़िकल्ट समझते हैं। ये डिफ़िकल्ट इसलिए लगता है क्योंकि इसमें थोड़े रूल रेगुलेशन होते हैं। यदि रूल रेगुलेशन को हम ध्यान में रखते हुए इसको सीखेंगे तो बिल्कुल ये आसान होगा, इसलिए हम बारीकी से बिल्कुल सबसे पहले हम इसके रूल बताते हैं। तो इसका रूल क्या है, यदि देखो यहाँ यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को V2 यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म में बदल देंगे। ध्यान दीजिए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को V2 यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म में बदल देंगे। और यदि V2 यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो उसको हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी V3 में बदल देते हैं। तो अब देखो इसको, फर्स्ट एग्जांपल, आई सेड टू द टीचर आई एम सॉरी। तो यहाँ जो रिपोर्टिंग वर्ब है इन्वर्टेड कोमे के बाहर आई सेड टू द टीचर, इसमें जो सेड है ये सेकंड फॉर्म लगी है, तो इसका मतलब हमने देख लिया कि ये पास्ट में है। सबसे पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस को चेक करते हैं कि ये प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है या पास्ट में है। तो ये पास्ट में है, इसलिए हम रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है कि यदि प्रेजेंट या फ्यूचर में रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस होगा तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं होगा। और यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट में है, इसलिए यहाँ चेंज होगा। तो देखो जो सैड होता है सैड टू, उसको हम टोल्ड में बदल देते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते समय। तो यहाँ आई की जगह आई रहेगा, फिर सैड टू को हम टोल्ड में चेंज करेंगे। फिर जो इन्वर्टेड कोमा होता है उसको, उसके बाद द टीचर, फिर उसके बाद इन्वर्टेड कोमा होता है उसकी जगह हम दैट का प्रयोग करेंगे, इन्वर्टेड कोमे को हटाएंगे और दैट का प्रयोग करेंगे। फिर ये चीज़ याद रखनी है, हमने कहा था कि इसका जो रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है यदि वह फर्स्ट पर्सन हो। तो यहाँ आई है, ये फर्स्ट पर्सन है और रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट भी आई है, तो आई में हम कोई चेंज नहीं करेंगे, इसलिए ये आई रहेगा। दोस्तों इसको ध्यान से देखो और रूल रेगुलेशन के साथ इसको समझना है। उसके बाद यहाँ एम है तो एम को हम वोज में चेंज करेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है रिपोर्टेड स्पीच को फिर हम पास्ट में लेकर जाएंगे, यानी हम उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ सेड टू है इसलिए यहाँ वोज लगेगा, एम को हम वोज में चेंज कर देंगे। फिर सॉरी ऐसे ही रहेगा सॉरी। देखो कितनी आसानी से इसको हमने इनडायरेक्ट में चेंज कर दिया है। आई टोल्ड द टीचर दैट आई वॉज सॉरी। सेकेंड एग्जाम्पल, आई सेड टू द टीचर आई एम वर्किंग हार्ड। तो यहाँ आई सेड को आई की जगह यहाँ आई रहेगा, फिर सेड टू को हम टोल्ड में चेंज करेंगे, फिर द टीचर, फिर इन्वर्टेड कोमे को हटाकर हम दैट का प्रयोग करेंगे। फिर यहाँ आई सब्जेक्ट है और रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट भी आई है, तो इसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे। उसके बाद
यहाँ एम है तो एम को हम वोज में चेंज कर देंगे, फिर वर्किंग ऐसे ही वर्किंग रहेगा, फिर हार्ड। तो ये भी सिंपल बन गया है। आई टोल्ड द टीचर दैट आई वॉज वर्किंग हार्ड। थर्ड एग्जाम्पल, द टीचर सेड टू मी यू हैव नॉट डन यूअर होमवर्क। ये थोड़ा डिफरेंट है, इसको ध्यान से देखो। सबसे पहले द टीचर ऐसे ही रहेगा, फिर सैड टू को हम टोल्ड में चेंज करेंगे क्योंकि ये पास्ट में है। हमने पढ़ा है कि यदि जो रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस होता है वो अगर पास्ट में होगा तो हम उसको सैड टू, यदि उसमें होगा तो उसको हम टोल्ड में चेंज कर देंगे। तो यहाँ सैड टू को टोल्ड में चेंज करेंगे, फिर मी ऐसे ही रहेगा, फिर इन्वर्टेड कोमे को हटाकर हम दैट का प्रयोग करेंगे। फिर यहाँ देखो, ये देखो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमने कहा था कि रिपोर्टेड स्पीच यानी जो इन्वर्टेड कोमे के अंदर होता है, इन्वर्टेड कोमे के अंदर क्या है, यू हैव नॉट डन यूअर होमवर्क। तो ये रिपोर्टेड स्पीच है। यदि इसका सब्जेक्ट सेकंड पर्सन होगा, देखो यहाँ यू है और यू सेकंड पर्सन है, तो उसको हम कैसे चेंज करेंगे? उसको चेंज करने के लिए हमने पहले ही पढ़ा था कि रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार हम उसको चेंज करेंगे। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब है, इन्वर्टेड कोमे से बाहर रिपोर्टिंग वर्ब है द टीचर सेड टू मी। तो इसका जो ऑब्जेक्ट है, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है, मी। तो मी के अकॉर्डिंग हम यू को चेंज करेंगे। देखो सिंपल, मी के अकॉर्डिंग हम यू को चेंज करेंगे। तो यहाँ इन्वर्टेड कोमे को हटाकर हम दैट का प्रयोग करेंगे, फिर मी को हम आई में चेंज कर देंगे क्योंकि ये सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन को हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मी है तो मी को हम आई में चेंज करेंगे। समझ में आया? देखो कितना सिंपल, मी को हम आई में चेंज करेंगे। उसके बाद हमने कहा था कि यदि वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, अभी रूल पढ़ा था, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो उसको हम हैड प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म में उसको हम क्या करेंगे, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे। तो यहाँ डन जो है, डन वो थर्ड फॉर्म है, तो इसको हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। इसलिए यहाँ आई के बाद हम हैड का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ नोट है इसलिए यहाँ भी नोट का प्रयोग होगा। उसके बाद डन तो थर्ड फॉर्म होती है, ये कॉमन सेंस की बात है क्योंकि हैड लगा है। उसके बाद नोट है तो यहाँ तो यहाँ डू की थर्ड फॉर्म डन लगेगी। उसके बाद माई होमवर्क ऐसे ही लिख देंगे, माई होमवर्क। तो देखो ये भी सिंपल, द टीचर टोल्ड मी दैट आई हैड नॉट डन माई होमवर्क। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों हमारे चैनल पर आपको सभी प्रकार की एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो मिलेंगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है उसके बारे में भी कमेंट करो और वीडियो को लाइक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।